हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक आप लोगों ने हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और हम लोग से बहुत ही अच्छा जो है आप नॉलेज को क्या कर रहे होंगे, गेन कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आपको जिस भी तरह का दिक्कत आ रहा है, जो भी क्वेश्चन बनाने में दिक्कत आ रहा है, आप लोगों को व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड किया जा रहा है जो आपके स्क्रीन पे है। आप उस पर मैसेज कीजिए, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और आप उस पर किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड। चलिए स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 9th के लिए जो सेकंड चैप्टर है वो आपका क्या है, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कहने का मतलब क्या है ना। पॉलिनोमियल बोलते किसको है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जो जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके थे, व्हाट द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल और कांस्टेंट का जो कॉम्बिनेशन है, थोड़ा सा इजी वे में चलते हैं इसको स्टूडेंट्स, बाद में डिफिनेशन इसका देखेंगे। तो हम लोग का चैप्टर पॉलिनोमियल है, द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, दैट मीन्स व्हाट 5x + 3। वेरिएबल और कांस्टेंट तो जानते ही होंगे स्टूडेंट्स, क्या होता है वेरिएबल। ABCDEFG जितने भी आपके हैं अल्फ़ाबेट्स स्मॉल लेटर में, वो आपके क्या हो जाते हैं, वेरिएबल। जितने भी आपके नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड क्या आपका कांस्टेंट। क्लियर स्टूडेंट, जिनका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है। वेरिएबल को ABCD को वेरिएबल क्यों बोला गया, क्योंकि उनका वैल्यू हर एक क्वेश्चन में क्या होता है, चेंज होता है ना स्टूडेंट्स। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। चलिए, तो ये है आपका क्या 5x + 3। तो मैंने आपको क्या बताया, द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट विद द साइन प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। 5 is a constant and x is a variable. The sign between 5 and x is multiplication. इन दोनों के बीच का साइन क्या है, मल्टीप्लाई है। देन आफ्टर प्लस एडिशन का साइन आया एंड आपका क्या 3। तो ये पूरा का पूरा जो कॉम्बिनेशन है वो आपका क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल कहलाता है स्टूडेंट्स। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, ये था आम लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में आपको याद रखने का तरीका, द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट विद द साइन प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। जो इसका बेसिक फार्मूला है, सॉरी स्टूडेंट्स, क्या इसका बेसिक जो डेफिनेशन है, जो आपको अगर एग्जाम में आता है तो आपको लिखने में काम आएगा, वो क्या है, देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स। क्या है पॉलिनोमियल, ये एक एक्सप्रेशन है स्टूडेंट। पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ A0, मतलब कोई भी कांस्टेंट नंबर। यहाँ पे A जितने भी आपको दिख रहे हैं, A1 A2 A3 A4 AN, ये सारे के सारे आपके नंबर हैं 1 2 3 4 5 6, ये कांस्टेंट कहला रहे हैं। एंड देन x² x⁻³ x⁻n, ये सारे आपके क्या हैं, वेरिएबल पार्ट्स हैं जिनका कि अलग अलग क्या है, डिग्री, अलग अलग क्या है, पावर है। अब यहाँ पे एक वर्ड आया स्टूडेंट्स, डिग्री किसको बोलते हैं, है ना स्टूडेंट्स। देखेंगे सबसे पहले तो डिग्री समझना होगा कि आखिर डिग्री में क्या, तभी तो आपको ये डेफिनेशन समझ में आएगा। डिग्री कहने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल कहने का मतलब क्या, हाईएस्ट पावर ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। जो भी आपका गिवन एक्सप्रेशन है उसका जो हाईएस्ट पावर होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अगर आपके पास है 5x² + 3x³ + 2x + 5, आप इसमें देखिए सबसे ज़्यादा पावर x का किस में है, इसमें 2 है, यहाँ पे आपका 3 है, यहाँ पे क्या है 1, यानी क्या है आपका 3। तो ये इसका क्या कहलाएगा, डिग्री। ये जो पॉलिनोमियल है वो क्या कहलाएगा, ऑफ डिग्री 3। क्लियर स्टूडेंट्स। अब एक बात और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर हाईएस्ट पावर आपको डायरेक्ट दिख गया तो ठीक है, लेकिन आपको एक कंफ्यूजिंग जो है आपको पॉलिनोमियल मिलेगा जिसको डिग्री पता करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास है 5x³ + 3x² y² + 8x, हेलो स्टूडेंट्स। अब इसको अगर आपको मान लीजिए ये आपका डिग्री था स्टूडेंट्स, ये मत समझिए कि इसके इक्वल्स टू में 3 लिखे थे, ये आपका क्या था, डिग्री था। अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स आपको इस तरह का पॉलिनोमियल मिले और पूछे कि इसका डिग्री कितना होगा, आपको मैंने क्या बताया था, हाईएस्ट पावर। हाँ, आप तो आसानी से लिख दीजिएगा सर 3 हो जाएगा, लेकिन ये गलत है, वो नहीं होगा। क्या होगा, तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ चुके हैं कि वो दिमाग में से हटा दीजिए स्टूडेंट्स कि बेस सेम तभी पावर मल्टीप्लाई होगा। इन केस ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग पावर, जो इस तरह का पावर आता है उन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। कहने का मतलब क्या स्टूडेंट, 2 2 जा 4, यानी कि इसका जो डिग्री होगा स्टूडेंट्स वो कितना होगा, 4। क्लियर स्टूडेंट्स। तो इसका जो हाईएस्ट पावर हो गया वो क्या आ गया, 4, तो डिग्री भी क्या हो जाएगा, 4। तो ये जो पॉलिनोमियल है वो किसका है, डिग्री 4 का पॉलिनोमियल है। क्लियर स्टूडेंट्स।
तो इसी तरह से आपके जितने भी पॉलिनोमियल्स होंगे उन सारे का डिग्री या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखिएगा या फिर आप किस में लिखिएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिएगा। तो वही एक्सप्रेशन जो वेरिएबल और कांस्टेंट के साथ लिखा हुआ है, हैविंग डिफरेंट पावर ऑफ x, दैट इज नोन एज पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री n। n कहने का मतलब क्या, उसका पावर। क्लियर स्टूडेंट्स, n कहने का मतलब क्या, पावर। यहाँ पे a1, a0, a2 ये सारे के सारे आपके क्या है, कांस्टेंट नंबर है ना स्टूडेंट्स। ये आपके सारे सारे क्या है, कांस्टेंट नंबर। और जो पावर है यानी कि डिग्री है किसका, x का, यानी कि यहाँ जो n है वो आपके हैं नॉन निगेटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव इंटीजर कहने का मतलब क्या स्टूडेंट, कांस्टेंट जो है वो निगेटिव हो सकता है, -5, -3, -2, -8 आप लिख सकते हैं, लेकिन पावर कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए। मतलब उसका डिग्री अगर हम लोग लिख दें -2 तो वो गलत हो जाएगा, वो -2 नहीं होना चाहिए। वो जब भी होना चाहिए तो नॉन निगेटिव नंबर इंटीजर्स कहने का मतलब क्या, पॉजिटिव नंबर होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से होने चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स। अब एक बात समझिएगा ध्यान से स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जूनियर क्लास में भी कुछ इस तरह का पढ़ा था, 5x² + 3x + 2 = 8, ये पढ़ा था। और अभी आप पढ़ रहे हैं 5x² + 3x + 2। इन दोनों में डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, एक को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन। इक्वेशन किसको बोलते हैं और एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं? इक्वेशन और क्या, एक्सप्रेशन। स्टूडेंट्स याद रखिए, इक्वेशन मीन्स व्हाट, इक्वल, है ना स्टूडेंट्स। कहने का मतलब आपको कुछ ना कुछ उसका वैल्यू मिल रहा है, यानी इक्वल्स टू वहाँ पे क्या है, मौजूद है। आपको सिर्फ एक सिंबल देखना है, वो क्या, अगर वहाँ पे इक्वल्स टू का साइन है दैट मीन्स वो इक्वेशन कहलाएगा। अगर इक्वल्स टू का साइन नहीं है, एक्सप्रेशन, आप एक्सप्रेस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो आप क्या बोलते हैं, 2 × l + v। इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ द रेक्टेंगल्स पेरीमीटर। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी आपका ये क्या है, एक्सप्रेशन है। इक्वल्स टू का अगर साइन नहीं है तो ये आपका क्या कहलाता है, एक्सप्रेशन कहलाता है। अब स्टूडेंट्स, दो ऐसा कंडीशन जिस समय जैसे ही आप उस एक्सप्रेशन में देखिए तो आप उसको बोल सकते हैं कि वो आपका पॉलिनोमियल नहीं है। वो कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। कंडीशन फर्स्ट ऑफ कंडीशन आपका ये है कि जो उसका पावर होना चाहिए वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स, है ना स्टूडेंट्स। वेरिएबल का पावर, पहला कंडीशन कि जो वेरिएबल के जो पावर होने चाहिए मतलब ऊपर में, वो आपका फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। दूसरा कंडीशन, उस पे मतलब आपके रूट अंडर वेरिएबल नहीं होने चाहिए कहीं भी। पूरे एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल होना चाहिए वो रूट अंडर नहीं होना चाहिए, है ना स्टूडेंट्स। ये जो आपके वेरिएबल होने चाहिए वो आपके क्या होना चाहिए, रूट अंडर नहीं होने चाहिए। मतलब रूट अंडर 5 अगर रूट अंडर x लिखा हुआ है कहीं पे तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट, आपका जो उसका पावर होना चाहिए वेरिएबल का, वो निगेटिव में नहीं होना चाहिए, है ना स्टूडेंट्स। क्या होना चाहिए, निगेटिव में नहीं होना चाहिए। मतलब अगर x का पावर -5 लिखा हुआ है तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। एग्जाम्पल बताएंगे अब स्टूडेंट्स, आपको ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट, 4 नंबर, क्या कभी भी डिनोमिनेटर में आपका वेरिएबल नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स व्हाट, कि यहाँ पे आपका वेरिएबल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा रहा डिनोमिनेटर वेरिएबल तो वो भी आपका क्या हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्या बोला था, दो कंडीशन, यहाँ पे भी दो ही कंडीशन है, बस आपके नॉलेज का लैक ऑफ नॉलेज। क्या, देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको ये पॉइंट आउट कर रहा हूँ कैसे। देखिए, अगर x का पावर -5 है तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट, जब हम इसको सॉल्व करते थे याद होगा आपको, x का पावर -5 दैट इज़ 1/what, x, दोनों सेम है। इसलिए मैंने दो कंडीशन के बारे में बताया। दोनों एक ही में आप क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको दोनों को अलग अलग क्या कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी मैंने क्या बताया आपको,
एक रूट में नहीं होना चाहिए और उसका पावर फ्रैक्शन में होना चाहिए। आपको स्टूडेंट्स याद होगा कि अगर रूट अंडर x लिखा हुआ होता है तो आप क्या लिखते हैं, x टू द पावर 1/2 लिखते हैं। ये फ्रैक्शन हो गया, तो इसीलिए मैंने बोला फिर से कि ये दोनों का दोनों जो है आपका वो क्या है, एक ही कंडीशन है, बस उसको अलग अलग तरह से मैंने क्या किया, आपको रिप्रेजेंट किया। आपको याद दो ही रखना है। चलिए अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे स्टूडेंट्स, मैंने तो बता दिया आपको। अब इसका हम लोग क्या देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे एक एक करके। कैसे, देखिए अगर मान लीजिए कहीं पे भी आपके एक्सप्रेशन में 5x² प्लस 3x टू द पावर 2/3 माइनस 5 हो जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन किस में है, आपका जो डिग्री है वो आपका क्या है, x का जो पावर है वो क्या है, फ्रैक्शन में है। नेक्स्ट, अगर आपका रह जाए 5 रूट अंडर x प्लस 3 माइनस 2x स्क्वायर तो इसको भी हम लोग पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? उसी तरह से अगर 7x टू द पावर -3 प्लस x² माइनस 5x ये भी अगर हो तो ये भी आपका जो है पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। अगर आपका है 7/x 5x प्लस 2 प्लस x², इस कंडीशन में भी आपका पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? एग्जाम्पल समझ चुके होंगे। अब हम लोग चलेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल के क्या होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं, जिसके बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ेंगे क्या, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल है ना स्टूडेंट्स। लीनियर पॉलिनोमियल कहने का मतलब क्या होता है, वैसा पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1, मतलब इसका डिग्री क्या होना चाहिए, 1। डिग्री क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, 1। अगर किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है तो वो क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। फॉर एग्जांपल 5x प्लस 3 हो गया स्टूडेंट्स। क्लियर है डाउट? नेक्स्ट, अब हम लोग दूसरा देखेंगे क्या, आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना स्टूडेंट्स। इसका डिग्री क्या होता है, तो अगर किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाए, 2 हो जाए, किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो जाए, 2, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। 5x² माइनस 3x प्लस 2। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, अब हम लोग थर्ड देखेंगे, वो आपका क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि इन दोनों का यूज़ जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल बहुत ज़्यादा है इस चैप्टर में। तो क्या हो जाएगा, इसका डिग्री अगर आपका उसका 3 हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। टर्म से कोई मतलब नहीं स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको बताऊंगा टर्म किसको बोलते हैं, कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, ये समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पे टर्म से कोई भी मतलब नहीं, मतलब किससे है, डिग्री से। चलिए, तो क्या हो जाएगा आपका 7x³ माइनस 3x टू द पावर 2 प्लस 5x माइनस 3। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है, 3, डिग्री कितना है, 3, तो ये क्या हो जाएगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब फोर्थ नंबर, ये आपका क्या होता है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर आपका डिग्री क्या हो जाए 4, डिग्री क्या हो जाए 4, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 5x² प्लस 3x प्लस 2। क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ पे अगर आपका आ गया 15x टू दी पावर 4, इससे कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पे पावर 3 मिसिंग है, इससे कोई मतलब नहीं, हाईएस्ट पावर देखना है। यहाँ पे 4 है, 2 है, 1 है ना स्टूडेंट्स। तो ये यहाँ पे 3 मिसिंग है तो आप क्या बोलिएगा, पॉलिनोमियल नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, आपको हाईएस्ट डिग्री देखना। हाईएस्ट डिग्री कितना है, 4, सिंपल सी बात, ये आपका क्या होगा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? अब एक बात समझिए ध्यान से, हम लोग क्या अभी बताया आपको टर्म किसको बोलते हैं, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो टर्म होता है सेपरेटेड, जो टर्म आपका इस पॉलिनोमियल में सेपरेट होगा वो सिर्फ और सिर्फ किससे, प्लस और माइनस से। दो वेरिएबल कांस्टेंट के बीच में अगर प्लस और माइनस का साइन आ गया तो वो आपका दो अलग अलग टर्म में बदल जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे बीच में प्लस है, ये एक टर्म, ये एक टर्म, यहाँ पे भी है आपका, तो ये एक टर्म, ये एक टर्म, ये एक टर्म, बीच में माइनस है और फिर क्या है, प्लस है। फिर यहाँ पे भी देखिए स्टूडेंट्स, एक टर्म, एक टर्म, एक टर्म, एक टर्म, तो इसमें कितना टर्म, 2,
इसमें कितना टर्म 3, इसमें कितना 1 2 3 4, फिर इसमें कितना टर्म 1 2 3 4। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इतने सारे आपके टर्म्स होते हैं, इस तरह से बोलते हैं। अब बात रहा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू टर्म्स के अकॉर्डिंग। इससे पहले मैंने आपको बताया अकॉर्डिंग टू डिग्री, अब आपको बताएंगे कि आपके अकॉर्डिंग टू टर्म्स आपके कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं। तो स्टूडेंट्स अब देखिए यहाँ ध्यान से, फर्स्ट आपका होता है मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है स्टूडेंट्स? वैसे पॉलिनोमियल जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ क्या हो, वन टर्म है ना स्टूडेंट्स, क्या हो, वन टर्म। फॉर एग्जांपल आपके 5x, ये आपका एक हो गया एग्जांपल। आप दूसरा अगर आप लेते हैं 7x², या फिर आप लेते हैं 13xy, तो ये सारे के सारे जो 3 हैं आपके, वो आपके क्या कहलाते हैं, मोनोमियल कहलाते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, एक टर्म हो। और मैंने आपको पहले ही बता चुका है टर्म्स सेपरेट कैसे होते हैं, प्लस या फिर माइनस से। चलिए सेकंड आपका है बाइनोमियल। बाइनोमियल में क्या होगा स्टूडेंट्स, ओनली 2 टर्म, सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, 2 टर्म्स होंगे। मतलब कहने का मतलब क्या स्टूडेंट्स, अगर आपके पास कोई भी एक पॉलिनोमियल है, फॉर एग्जांपल 5x + 3, या फिर आपके पास है 7x + 8y², है ना स्टूडेंट्स, तो ये दोनों के दोनों आपके क्या कहलाएंगे, पॉलिनोमियल कहलाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? अब नेक्स्ट अगर हम लोग लेते हैं थर्ड जो है आपका, वो आपका क्या है, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में क्या है स्टूडेंट्स कि ओनली 3 टर्म्स आपके जो होंगे, वो कितने टर्म्स होंगे, 3 टर्म्स होंगे। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ट्राइनोमियल बोलते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल बोले। जैसे 7x² + 5x + 2, या फिर आप लीजिए 17y³ - 3x + 4। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिए कैसे, यहाँ पे प्लस है 1 टर्म 2 टर्म, यहाँ पे प्लस है 1 टर्म 2 टर्म, यहाँ पे प्लस 1 टर्म 2 टर्म, यहाँ पे प्लस 3 टर्म, यहाँ पे स्टूडेंट्स प्लस माइनस है यहाँ पे, तो 1 टर्म हो गया, फिर ये आपका 2 टर्म हो गया, और ये क्या हो गया, 3 टर्म हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आपको एक और अलग टाइप का पॉलिनोमियल पढ़ना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ उसमें नंबर x y z कुछ भी ना हो, मतलब आपके वेरिएबल ना हो। जैसे 7, या फिर आप एग्जांपल ले सकते हैं 17/19, मतलब क्या, ओनली कांस्टेंट नंबर। अब आप कहिएगा सर पॉलिनोमियल ये कैसे हो गया? तो स्टूडेंट्स एक बात आप याद कीजिए, मैंने आपको बताया था पहले भी जूनियर क्लासेस में, अगर आपके पास है 7x⁻0, तो इसका वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर x का पावर 0 है तो वैल्यू कितना होता है 1, यानी कितना हो गया 7 × 1, यानी आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स 7 हो जाता है। आई बात समझ? अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल कहने का मतलब क्या स्टूडेंट्स, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, जीरो हो, है स्टूडेंट्स, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, जीरो हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? हम लोग क्या, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल कहने का मतलब कोई भी टर्म ना हो, ना ही तो वो आपके वेरिएबल हो और ना ही तो आपके क्या हो, कांस्टेंट हो, सिर्फ और सिर्फ अगर आपके पास क्या हो, जीरो, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट, कोएफिशिएंट कहने का मतलब क्या होता है, जिस किसी भी चीज़ का आपको कोएफिशिएंट पूछा जा रहा है उसको छोड़ दीजिए, बाकी सारे जितने भी आपके वहाँ पे वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न विथ द रिक्वायर्ड टर्म्स कोएफिशिएंट, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, लिख देते हैं, वही आपका क्या कहलाएगा, कोएफिशिएंट कहलाएगा। जैसे समझिएगा ध्यान से स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी एक गिवन पॉलिनोमियल 5x² + 3x
प्लस 2। अगर आपसे इस गिवन पॉलिनोमियल में पूछे कि एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, देखिए स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर को छोड़ दीजिए, इनसे इस स्क्वायर से सटे हुए या फिर इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या है, तो 5, यानी कि कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 5। अगर आपके पास दे दिया गया एक्स स्क्वायर वाई 5x स्क्वायर वाई प्लस 3x माइनस 2 और आपसे पूछा गया कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताइए, तो आप क्या कीजिएगा स्टूडेंट्स, 5 है और क्या है y, एक्स स्क्वायर को छोड़ दीजिए, यानी कितना हो गया 5y। अगर आपसे y का कोएफिशिएंट पूछा गया तो y को छोड़ दीजिए, आपका क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स, अगर 5 का ही कोएफिशिएंट पूछा जाता तो 5 को छोड़ दीजिए, बाकी आपका क्या बच गया एक्स स्क्वायर वाई। क्लियर स्टूडेंट्स, ये कहलाता है कोएफिशिएंट। अगर मान लीजिए आपके पास हो एक्स स्क्वायर माइनस 3x क्यूब वाई प्लस 7 और आपसे यहाँ पूछा गया y का कोएफिशिएंट, तो आप क्या कीजिएगा, y का अगर आपको कोएफिशिएंट पूछा गया तो माइनस को भी लेना है आपको स्टूडेंट्स, प्लस नहीं लिखते हैं लेकिन माइनस को लेना पड़ेगा, माइनस 3x क्यूब, ये आपके क्या कहलाते हैं कोएफिशिएंट कहलाते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे क्या, इसके बाद हम लोग वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट, हम लोग क्या देखेंगे, कोई भी अगर आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है px तो उसका किसी भी एक गिवन पॉइंट पे वैल्यू क्या होता है, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। वैल्यू ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल एट अ पॉइंट कहने का मतलब क्या स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि आपके पास एक पॉलिनोमियल है px इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और आपसे पूछा गया कि इसका वैल्यू क्या होगा व्हेन x इज इक्वल्स टू 3, इसका पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा जब x इज इक्वल्स टू क्या 3, तो पुट कर दीजिए p x के जगह पे क्या लिखेंगे 3, हर एक जगह पे जहाँ जहाँ पे x है, जिस जगह पे आपका x है वहाँ पे आप क्या लिखिएगा 3 लिखिएगा, 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 2। स्टूडेंट कैलकुलेशन तो आपको पता है, वो 3 3 जा 9 और 9 5 जा 45 माइनस 9 प्लस 2। आप अगर सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 47 में से 9 जाएगा आपका स्टूडेंट्स, कितना हो जाएगा आपका 38। ये आपका क्या हो गया वैल्यू ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल एट द पॉइंट 3। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या पढ़ेंगे, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहने का मतलब क्या स्टूडेंट्स, द वैल्यू ऑफ x एट विच वी गेट द होल वैल्यू 0। अगर हम लोग किसी भी वैल्यू x का पुट करें किसी भी गिवन पॉलिनोमियल में और पूरा का पूरा वैल्यू क्या आ जाए 0 आ जाए, तो उस x के वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ये बात और मैं समझाऊंगा स्टूडेंट, ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए आपके पास एक px है एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 100 है ना स्टूडेंट्स। अब अगर हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू कुछ पुट करें और पूरा का पूरा हम लोग को जो सम मिल जाए वो क्या मिल जाए 0 मिल जाए, कैसे, तो देखिए अपने मन से आप कैलकुलेट कीजिए, एक बार 1 पुट कीजिएगा, एक बार 2 पुट कीजिएगा, 3 पुट कीजिएगा, देखिएगा 0 आता है या नहीं आता है। मुझे पता है स्टूडेंट, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हम लोग p5 पुट करें तो 5 स्क्वायर माइनस 25 इंटू 5 प्लस 100 दैट इज योर 25 माइनस 125 प्लस 100 गिव्स यू 0। आपको टोटल वैल्यू क्या मिल गया स्टूडेंट्स 0। दैट मीन्स व्हाट, 5 इज द zeros of the given polynomial। क्लियर स्टूडेंट्स, ये जो है आपका क्या हो गया जीरोज हो गया। तो निकालना हो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, क्या निकालना हो स्टूडेंट्स जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो आप क्या कीजिएगा स्टूडेंट्स, कुछ नहीं करना आपको, इस स्टेप्स को ध्यान रखिएगा। मान लेते हैं आपके पास एक पॉलिनोमियल px है इक्वल्स टू 7x प्लस 3। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल मैंने आपको क्या बताया, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहने का मतलब क्या, x का वो वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल पे पुट करने के बाद टोटल सम हम लोग को क्या आ जाए 0। तो स्टूडेंट सिंपल सी बात, आप इसको क्या कर दीजिएगा 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, यानी कि 7x इज इक्वल्स टू माइनस 3,
यानी x इज इक्वल्स टू -3/7। अगर आप इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं तो वो आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। अब अगर आपको चेक करना है, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स कि आपके पास एक पॉलिनोमियल है px में जो आपका है x² -25 और यू हैव टू चेक दैट 5 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और नॉट। आपको क्या चेक करना है कि वेरीफाई दैट 5 इज द zeros of given polynomial px। मतलब ये जो आपके पास एक गिवन पॉलिनोमियल था स्टूडेंट्स, उसका 5 जो है वो 0 है या नहीं है, इसको आपको क्या करना है, चेक करना है। तो बहुत सिंपल स्टूडेंट, जिसको चेक करना है उसको x के जगह पे पुट कर दीजिए। तो p5 इक्वल्स टू 5 to the square -25, दैट इज 25 - 25, यानी आपका क्या आ गया स्टूडेंट्स, 0 आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक के मैंने बेसिक को आपको समझा दिया है। इससे रिलेटेड जो भी आपके एक्सरसाइज हैं आप उसको बनाइए, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हमारे ग्रुप में सेंड कीजिए। इसके बाद मैं आपको बहुत ही अच्छे 2 प्रूफिंग बताने वाला हूँ, एक रिमाइंडर थ्योरम और एक आपका फैक्टर थ्योरम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। साथ ही साथ इसके बाद मैं आपको फॉर्मूला का यूज़ कैसे करते हैं, अलजेब्रा के फॉर्मूला का यूज़ वो बहुत ही शॉर्ट तरीके से और ट्रिकी मेथड से बनाऊंगा, जो आप कभी भी नहीं भूलिए। ओके स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग फ्रॉम आवर चैनल।